अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का थर्ड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको दोनों प्रीवियस पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। माहिन को कॉफ़ी दिलाकर बकरे के लिए चारा लिया। हमजा वापस आया तो बागीचा सुनसान पड़ा था। सामने बकरा अभी भी सनग्लासेस और कैप पहने दरख्त से टेक लगाए बैठा था। हमजा ने चारा बकरे के आगे रखा और अंदर बढ़ा। मरियम किचन में मसरूफ थी और बच्चे अपने कमरे में कारपेट पर औंधे लेटे तस्वीरें बना रहे थे। हमजा थोड़ी देर उनकी बनाई तस्वीरें देखता रहा। दोनों ही उसे देख चुके थे, इसीलिए उठकर बैठ गए। ये क्या बनाया है? हमजा ने दिलचस्पी से पूछा था। ये मैं, गुड्डू और बेबी हैं और ये हमारा बकरा है, पप्पू ने संजीदगी से समझाया था। ओके, और मैं किधर हूँ? हमजा ने भवें उचकाई थी। चाचू आप? हाँ, याद आ गया, आप उस माहिन बीच के साथ घास खाने गए हैं, गुड्डू ने सोचकर जवाब दिया था। हमजा को अच्छा लगा। उसने घूर कर गुड्डू को देखा, पर गुड्डू साहब बेनियाजी से दोबारा कलरिंग में मसरूफ हो चुके थे। बीच नहीं, बुरी बात सिस कहो बेटा, सिस। हमजा गुड्डू को मुखातिब करके तस्दीक कर रहा था। चाचू? गुड्डू हमजा की तस्वीर को नज़रअंदाज करता हुआ उसके पास आया। जी चाचू की जान। हमजा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा था। मुझे एक अच्छा वाला बम चाहिए, गुड्डू ने फरमाइश झाड़ी। क्या चाहिए? हमजा की आंखें फट पड़ी। बम चाचू, बम जो जोर से फटता है। आप पुलिस में हैं, आपको बम का नहीं पता? गुड्डू ने तासुफ से हमजा को देखा था। अबे मोटे, मैं जानता हूँ बम क्या होता है और क्या करता है, पर तुझे बम से क्या करना है? कहीं माहिन? हमजा चौंक गया। चाचू, बम ब्लास्ट करेंगे, मजा आएगा। पप्पू ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला था। एक पुलिस वाले के बच्चे होकर दहशतगर्द बनोगे, वो भी इस उम्र में जब तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गिरे? हमजा का हैरत से और तासुफ से बुरा हाल था। अरे नहीं चाचू, मैं और पप्पू बम ब्लास्ट करेंगे, बेबी के कमरे की दीवार तोड़ देंगे। वो बेबी को रात में डर लगता है ना, तो हम दीवार तोड़कर एक बड़ा रूम बनाएंगे, फिर बेबी भी हमारे साथ ही रहेगी। गुड्डू साहब शर्मिंदगी से मुस्कान सजाकर गोया हुए। गुड्डू हुआ और पप्पू के अजीम शान बम ब्लास्ट प्रोग्राम सुनने के बाद हमजा को अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। गुड्डू, पप्पू, बेबी, मेरा मतलब मरियम की तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उसका ख्याल रख लूंगा और उसे डरने भी नहीं दूंगा। आप ये बम को छोड़ो और जाकर अपने बकरे को चारा खिला दो, हमजा ने प्यार से समझाया था। गुड्डू और पप्पू दोनों सर हिलाते बाहर चले गए। 2 दिन गुजर चुके थे। बकरे की खूब खातिर मदारत हो रही थी। पप्पू तो बकरे को भी चारा खाने के बाद जबरदस्ती कोक पीने का आदी बना दिया था। उसे बकरे को तो पूरे ऐश थे। बच्चे दिन भर उससे खेलते रहते थे। ईद करीब आ चुकी थी। माहिन भी बच्चों के नज़दीक आने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी, पर वो हसन परस्त शैतान तो बस अपनी बेबी के दीवाने थे। सूरज सवेरे सवानीज़े पर था। हमजा घास पर अखबार मुंह पर रखे लेटा हुआ था। पास ही गुड्डू और पप्पू अपने बकरे को फुटबॉल खेलना सिखा रहे थे। हमजा, माहिन आवाज़ लगाती हुई बाहर आई। हमजा, ईद करीब आ रही है, मुझे शॉपिंग करनी थी, क्या आप मुझे बाजार ले चलेंगे? वो पास आकर बैठकर नज़ाकत से बोली थी। आज नहीं, फिर कभी देखेंगे, हमजा ने नागवारी से कहा था। माहिन ने भी हिम्मत नहीं हारी और लॉन में रखी कुर्सियों में से एक को घसीट कर बैठ गई। चाचू? गोल मटोल पप्पू बॉल की तरह लड़खड़ाता हुआ हमजा के पास आकर धप से गिरा। चाचू? पप्पू ने अपने छोटे छोटे हाथों से हमजा का मुंह से अखबार हटाया। क्या है पप्पू मोटे, लेटने देना यार, हमजा ने आंखें बंद किए जवाब दिया था। चाचू, मेरे हाथ कब पीले करोगे? पप्पू ने सवाल किया था। क्या कहा? हमजा ने आंखें खोलकर पूछा। आखिर मेरे हाथ कब पीले होंगे? अब के पप्पू आराम आराम से उसे समझाता हुआ बोला था। ये तुम्हें किसने सिखाया है? हमजा ने उसे बोला। टीवी पर ये कल साड़ी वाली आंटी कह रही थी कि बच्चों के हाथ जल्दी पीले कर देने चाहिए, पप्पू ने बताया था। कसम से, तुम दोनों टीवी तो ईद के बाद बंद कर देना है, कभी तो अपनी उम्र का भी कोई प्रोग्राम देख लिया करो। हमजा तबता हुआ उठा था। अब हमजा का रुख किचन की जानिब था। मरियम बड़े आराम से यूट्यूब पर कोई निहायत ही आसान सी खाने की तरकीब तलाश कर रही थी जब हमजा अंदर दाखिल हुआ। क्या पका रही हो? वो चूल्हे पर रखे बर्तन को देखते हुए बोला था। रेसिपी ढूंढने में लगी हूँ, अभी नहीं पता। मरियम स्क्रीन पर मसरूफ उसे देखे बगैर बोली थी। तुम कैसी डिश पकाना चाहती हो, मुझे बताओ, शायद मैं कुछ हेल्प कर दूं, हमजा ने ऑफर की। कोई ऐसी डिश जिसमें प्याज व्याज ना काटनी पड़े और ना ही बहुत सारे मसाले ढूंढ कर डालने पड़े, बस वो खुद ब खुद बन जाए, मरियम ने समझाया था। शाबाश, तुम ऐसा करो, नमक डालकर गोश्त उबाल लो, हम खा लेंगे। हमजा आगे बढ़ता फ्रीजर से गोश्त का पैकेट निकालता वो बोला था। ये आइडिया अच्छा है, बॉयल गोश्त और केचप और साथ साथ फ्रेंच फ्राइज भी बना लूंगी, मरियम जोश में आके बोली थी। हमजा ने तासुफ से मरियम को देखा। लड़की, खाना पकाना सीख लो, शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है।
बाहर में जाए ऐसा पेटू शौहर और उसके खबीस मैदा, यानी जज्बात, एहसासात, मोहब्बत कुछ भी नहीं, उस मोटू को खाना चाहिए। होगा, हद हो गई है। मैं तो कभी ऐसे नतीजे से शादी ना करूं, मरियम ने सफाचट जवाब दिया था। शादी तो तुम्हारी हो चुकी है बेबी, हमजा ने कहा था। ख्वामोखा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, कब हुई है मेरी शादी? वो खफगी से हमजा की बात काट कर बोली थी। अच्छा तो फिर मैं कौन हूँ? हमजा ने उसकी आंखों में झांक बोला। तुम? मरियम ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा। तुम मेरे आर्जी टाइप निकाह वाले मन को हो, मुझे कभी भी छोड़ सकते हो। मरियम नजर चुराती चूल्हे की जानिब पलटी हुई बोली थी। मरियम गोश्त को उबालने के लिए रखने लगी तो हमजा ने एक गहरी नज़र उस पर डाली, जो घरेलू होलिये में बालों को लपेटे हुए उसे बहुत अपनी अपनी सी लग रही थी। सुनो, स्टू पका लो, बहुत आसान है, और साथ चावल उबाल लो। वो उसे तरकीब बताकर बाहर निकल गया था। लंच हो रहा था, स्टू बस गुजारे लायक ही बना था। अल्लाह हमजा, आप इतना बदमज़ा खाना कैसे खा लेती हैं? मुझसे तो हलक से नीचे नहीं उतर रहा है, माहिन नज़ाकत से बोली थी। माहिन विच? गुड्डू ने प्लेट सर उठाकर सामने पड़ी नाइफ उठाकर माहिन की तरफ बढ़ाई थी। उससे अपना गला कट कर ले, फिर ना खाना जोरों से अंदर चला जाएगा। गुड्डू ने संजीदगी से कहा था। चाचू, बीच का गला मैं काटूंगा, मजा आएगा, पप्पू हमजा का लाड भरे लहजे में बोला था। माहिन ने शरारत उगलती निगाहों से बच्चे को देखा था। इतने में हमजा ने चुपचाप खाना खाती मरियम को मुखातिब किया। मरियम, जरा सालन का डोंगा बढ़ाना, अल्लाह ने तुम्हें इतने लंबे हाथ दिए हैं, खुद ही ले लो। मरियम जवाब देकर दोबारा अपनी प्लेट की जानिब मुतवज्जह हुई थी। हमजा, चले बाहर चलते हैं, कुछ अच्छा ढंग का खाकर आते हैं और आउटिंग भी हो जाएगी। हमजा ने एक नज़र सबको देखा था। ठीक है, चलो भी, मेरे नखरीली फैमिली, सब तैयार हो जाओ, सुबह ईद भी है, अच्छा है, शॉपिंग भी हो जाएगी। याहू! गुड्डू और पप्पू खुशी से नारे लगाते हुए बाहर निकले। आखिर मॉल जाना था, तैयारी तो बनती थी। माहिन भी उठकर तैयार होने चली गई थी और मरियम सब समेटकर अपने कमरे में चली गई थी। आज मरियम को अपना घर याद आ रहा था, अपने दोस्त याद आ रहे थे, मगर इतनी नाजो परी लड़की का दिल उन मासूम माँ बाप के से मरहूम बच्चों में एक अटक सा गया था। वो अपनी आंखों में आई नमी साफ कर रही थी जब हमजा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मरियम, तुम तैयार नहीं हुई? देर हो रही है, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, वो बोलता हुआ उसके पास आया था। तुम लोग जाओ, तुम्हारी फैमिली शॉपिंग है, मैं घर में ही ठीक हूँ, मरियम ने जवाब दिया था। हमजा ने ज़ेरिक निगाहों से मरियम की आंखों से गुजरते आंसू देख लिया था। वो धीरे से उसके पास आया। मरियम, हमजा ने उसके शानों पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी जानिब किया था कि एक झटके से दरवाज़ा खुलकर खूबसूरत लिबास और सलीके से किए गए मेकअप में खुशबू बिखेरती माहिन अंदर दाखिल हुई। हमजा एक झटके से मरियम से दूर हुआ। माहिन, तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं कि किसी के कमरे में नॉक करके आते हैं, हमजा ने उसे टोका था। माहिन तो इस बड़े से कमरे को देख रही थी, आलिशान कमरा, वो भी हमजा के रूम के ऐन सामने, बेहतरीन बेड सेट। उस मरियम से हसद फील हो रही थी। हमजा, चली ना, देर हो रही है, माहिन पास आकर बोली थी। मरियम, जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, हमजा कतई लहजे में कहता बाहर निकल गया था। बहुत ऊंची उड़ रही हो, मुलाजमा हो तुम, हमजा के टुकड़ों पर पलने वाली, याद रखना, माहिन नफरत से कहती बाहर निकल गई थी। हमजा बच्चों और मरियम माहिन को लेकर मॉल आया था। हमजा, देखिए ये ड्रेस कैसा लग रहा है, माहिन एक कीमती ड्रेस को उससे लगाए हुए बोली। बिच, तुम इसमें बहुत मोटी डबल रोटी लग रही हो, है ना चाचू? गुड्डू ने तायद के लिए हमजा की जानिब देखा, मगर हमजा के ध्यान के सारे धागे मरियम से जुड़े थे, जो दूर बच्चों के सेक्शन में खड़ी पप्पू को कपड़े सिलेक्ट करने में मदद कर रही थी। सब शॉपिंग मुकम्मल कर चुके थे जब हमजा अलग थलग खड़ी मरियम के पास आया। तुमने ईद के लिए कोई ड्रेस नहीं लिया क्या? नाउजुबिल्ला, मुसलमान नहीं हो जो ईद नहीं मनाओगी? हमजा ने पूछा था। मरियम ने नजर उठाकर उसकी आंखों में झांका। मेरी मर्जी, मैं शॉपिंग करूं या ना करूं, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। माहिन, जिसके कान उसी तरफ लगे हुए थे, तेजी से पास आई। हमजा, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत से ड्रेसेस हैं, मैं उनमें से चंद मरियम को दे दूंगी। मरियम ने घूर कर माहिन को देखा और फिर उसे धक्का देती हुई बाहर निकल गई थी। गुड्डू पप्पू भी भागते हुए उसके पीछे निकल गए। क्या हुआ बेबी, आर यू ओके? पप्पू ने मरियम का हाथ पकड़ा था। वो बीच गंदी आंटी है बेबी, तुम रोना मत, मैं घर जाकर उसे चाचू की गन से मार दूंगा, डिशूं डिशूं। गुड्डू ने मरियम का सुख चेहरा देखकर गुस्से से कहा था। मरियम उसका गुस्से पर निहाल हो गई। थोड़ी ही देर में हाथ में शॉपिंग बैग पकड़े हमजा और माहिन भी आ गए। माहिन का मुंह फूला हुआ था, बाहर से बर्गर वगैरह खाकर सब घर वापस आए। बच्चों का थकन से बुरा हाल था। मरियम उनको लेकर उनके कमरे में चली गई। हमजा भी अपने कमरे की जानिब मुड़ गया और सामने हमजा और मरियम अपने कमरों को पुरसोच नजरों से देखती गेस्ट रूम की तरफ चली गई थी। हमजा फ्रेश होकर साइड मेज पर रखकर शॉपिंग बैग उठाकर सामने मरियम के कमरे की जानिब बढ़ा।
मरियम गुड्डू और पप्पू को लिटाकर अपने कमरे में आई। सुबह ईद थी। मरियम घड़ी में टाइम देखती सोने के लिए लेटी ही थी कि दरवाज़ा खुला और हमजा अंदर दाखिल हुआ। सो रही थी क्या? वो लाइट जलाता हुआ बोला था। नहीं, क्रिकेट खेल रही थी। मरियम ने तबकर जवाब दिया था। ये पकड़ो। वो मरियम को जवाब को अनसुना करता हुआ शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला था। ये क्या है? मरियम ने भव्य मुस्कुराई थी। कल ईद है, ये तुम्हारा ईद का जोड़ा है। हमजा ने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे नहीं चाहिए, मरियम उठे लहजे में बोली थी। मरियम, हमजा कदम उठाता उसके पास आकर बैठ गया। तुम मानो या ना मानो, मगर फिलहाल तुम मेरी फैमिली हो और मैं अपनी फैमिली को लेकर बहुत हसास हूँ। मेरी फैमिली को सबसे अच्छा और सबसे मुनफरिद नजर आना चाहिए। वो शॉपर उसके हाथ में थमाता एक दिलकश मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालकर वापस चला गया था। कमबख्त की मुस्कुराहट कितनी गजब की है। अल्लाह अल्लाह, मुझे इससे बचाना, कहीं वाकई प्यार ना हो जाए। मरियम सोचती हुई हमजा का लाया शॉपिंग बैग खोलने लगी थी। गुड्डू, पप्पू, मोहतरमा, बेबी उठ जाओ, ईद की सुबह हो गई है। सारे किचन में हाजिरी लगवाओ। गिरे बाल सफ़ेद शलवार पर बनियान और कंधों पर तौलिया फैलाया हमजा किचन में तेज तेज हाथ चलाता हुआ साथ ही साथ माइक में सबको जगाने का फराइज भी अंजाम दे रहा था। गुड्डू के बच्चे, अगर इस दफ़ा भी नमाज लेट हुई तो तुझे उल्टा लटका दूंगा। हमजा ने अनाउंस किया था। अजान में 1 घंटा बाकी है, तुम लोग आते हो या मैं आऊँ? अब के वो धमकी आमिज लहजे में बोला था। चाचू गुड मॉर्निंग, हम उठ गए हैं। स्पीकर में गुड्डू की आवाज़ गूंजी। जल्दी से तैयार होकर रिपोर्ट करो, हमजा ने हिदायत दी थी। माइक रखकर वो जैसे ही फ्रिज की जानिब मुड़ा, उसकी नज़र बिखरे बाल, मलगीजे लिबास और सुर्ख आंखों से शरारे उगलती मरियम पर पड़ी थी। यह वहशत, तुम तो पूरी की पूरी चुड़ैल लग रही हो। हमजा के मुंह से निकला था। मैंने कहा था ना कि ये मनहूस माइक इस्तेमाल करना बंद करो। इतनी जोर से चिल्लाते हो कि कान के पर्दे फट जाते हैं। इतना ही शौक है तो रमजान में सहरी वाले की जॉब कर लेना। मरियम ने खूंखार नजरों से उसे घूरा था। हमजा उसकी घूरी को नजरअंदाज करते हुए उसके पास आया। मिसेस सहरी वाली, ईद का दिन है, अपने चेहरे का नक्शा ठीक करो और बच्चों को लेकर आओ। नाश्ता करके ईदगाह जाना है और कुर्बानी के लिए कसाई सुबह 10 बजे आ जाएगा। वक्त कम है, शाबाश, जल्दी करो, हमजा ने कहा। मरियम बच्चों के कमरे की जानी पड़ी। पप्पू और गुड्डू सफेद शलवार कमीज पहने शीशे के आगे खड़े थे। गुड्डू पप्पू के बाल बना रहा था। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए हो, मरियम सजाइशी नजरों से दोनों को देखते हुए बोली। बेबी, अभी मस्जिद जाना है, अल्लाह से दुआ करनी है, गुड्डू ने जवाब दिया। अच्छा, क्या दुआ मांगनी है, मुझे भी तो बताओ, मरियम ने दिलचस्पी से पूछा। अल्लाह ताला हमारे चाचू की शादी करवा दे ताकि चाचू बिजी हो जाए और हमें तंग करना छोड़ दे, गुड्डू गोया हुआ। आमीन, पप्पू ने बड़े जोश से कहा था। अपने मुंह पर हाथ फेरा। वैसे बेबी, चाचू की शादी के बाद तो मेरी शादी होगी ना, गुड्डू शर्मीले लहजे में बोला था। चलो दोनों जल्दी करो, देर हो रही है। मरियम हमजा की शादी वाली बात इग्नोर करते हुए पप्पू को गोद में उठाए हुए बाहर आई। मरियम दोनों बच्चों को लेकर किचन में आई तो हमजा गायब था और मेज़ पर शीर खुरमा, मिठाइयाँ और केक बड़े सलीके से रखा हुआ था। चलो भाई, जल्दी से नाश्ता कर लो और निकलो। सफ़ेद कुर्ता शलवार और सर पर टोपी पहने हमजा दाखिल हुआ था। मरियम ने गुड्डू और पप्पू को नाश्ते में ही मदद की। दोनों ने थोड़ा सा केक खाया और खड़े हो गए। चाचू चले, और इस दफ़ा मैं बहुत सारे गुब्बारे लूँगा, पप्पू ने अपनी फरमाइश पहले ही पेश कर दी थी। हमजा और बच्चों को जाने के बाद मरियम किचन समेट रही थी कि शब ख्वाबी के लिबास में चेहरे पर 12 बजाए माहिन अंदर दाखिल हुई। ये घर है या सर्कस? सुबह सुबह इतना शोर, सोना महाल कर दिया है तुम लोगों ने, माहिन गुस्से से बोली थी। मरियम उसे नज़रअंदाज किए फ्रिज बंद करके जाने ही लगी थी कि माहिन ने उसे रोका। ए लड़की सुनो, मुझे बॉयल अंडा और कॉफ़ी बना दो, माहिन हुक्मी अंदाज में बोली थी। सुनो, सड़ी हुई हरी मिर्च, वो रहा फ्रिज, उठो और चाहे जो चाहे बनाकर ठूस लो। मरियम ने फ्रिज की तरफ इशारा किया था। तुम, यू बिच, माहिन ने मुठ्ठियां बीची। न न न, माइंड यू विच, यू आर द बिच, मरियम ने उसे सड़ाया। तुम 2 टके की गवर्नेंस, तुम अपने आप को समझती क्या हो? आने दो हमजा को, आज ही तुम्हें घर से निकलवाती हूँ, माहिन ने गुस्से से बुरा हाल था। मैं मरियम चलती हुई माहिन के पास आई थी। मैं अपने आप को मिसेस सहरी वाली समझती हूँ, मरियम ने उसे जोर से धक्का दिया और बाहर निकल गई। नमाज पढ़कर दोनों भाई बहुत से रंग बिरंगे गुब्बारे हाथ में लिए अंदर आए। बेबी, हम आ गए, गुड्डू ने नारा लगाया था। अंदर से साफ सुथरी नहाई हुई मरियम बाहर निकली। उसके लंबे गीले बाल आबशार की तरह उसके पुष्ट को ढके हुए थे। वो तेजी से चलती हुई आई और फिर नीचे घुटनों के बल बैठकर गुड्डू और पप्पू को एक साथ गले लगाया। ईद मुबारक, मरियम ने बारी बारी दोनों को
सेब से सुर्ख गाल चूमे थे। गुड्डू और पप्पू दोनों ही मरियम से लिपट कर अपने बकरे की जुदाई का रोना रो रहे थे जब चौकीदार ने कसाई के आने की इत्तला दी, जिसे सुनकर दोनों बाहर भागे। बच्चों के जाते ही मरियम उठ खड़ी हुई और जाने के लिए पलटी ही थी कि हमजा से उसकी कलाई थामी थी। मुझसे ईद नहीं मिलोगी, वो आंच देते गंभीर लहजे में बोला था। मरियम को अपना दिल हाथ से निकलता हुआ महसूस हो रहा था। इससे पहले वो कोई जवाब देती, गैस रूम से निकलती माहिन उनके करीब पहुंच चुकी थी। हमजा ईद मुबारक, वो जोश से कहती हमजा से जबरदस्ती गले लग गई थी। मरियम ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से रुके बगैर अंदर चली गई थी। मिस माहिन, क्या बदतमीजी है, हमजा दरश्त लहजे में बोला और खुद से अलग किया था। चाचू चाचू, बाहर चाकू वाले अंकल आपको बुला रहे हैं, गुड्डू की आवाज़ आई थी। हमजा सर झटकता बाहर निकल गया था। कुर्बानी हो चुकी थी। चौकीदार के हाथों हमजा गोश्त मुस्तहीन में तकसीम करवा रहा था। सब कामों से फारिग होकर वो अंदर आया और सीधा किचन की जानिब गया, जहां मरियम अंदर भिजवाए हुए गोश्त को फ्रिज में रख रही थी। सुनो, लंच मत बनाना, मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, बस तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। आज बच्चे बहुत उदास हैं, उन्हें अपने बकरे को मिस कर रहे हैं। उन्हें लंच करवाकर कहीं बाहर चलते हैं। हमजा संजीदगी से गोया हुआ। मरियम अस्बात में सर हिलाती बाहर निकल गई। अब हमजा का रुख गैस रूम की जानिब था। दरवाज़ा नॉक करके उसने माहिन को बाहर बुलाया। हमजा, अंदर आए ना, बैठकर आराम से बातें करते हैं। माहिन हमजा को दरवाजे पर देखकर खिल हो गई थी। इट्स ओके, मैं बच्चों को लंच के बाद बाहर लेकर जा रहा हूँ, अगर आप चलना चाहती हूँ तो तैयार हो जाइएगा। हमजा संजीदगी से कहकर चलता बना। मरियम हमजा के लाइट पिंक कलर की कमीज शलवार पहनकर बालों की ऊंची पोनी बना रही थी जब दरवाज़ा खोलकर हमजा अंदर दाखिल हुआ। तुम नॉक करके क्यों नहीं आते? मरियम ने उसे टोका था। बेबी, ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ किधर भी आ जा सकता हूँ। वो नजरों में सताइश लिए उसे देख रहा था। गुलाबी लिबास में वो भी गुलाबी लग रही थी। वो उसे गौर से देखता हुआ आगे बढ़ा। गुलाबो, हमजा के मुंह से निकला था। क्या कहा? मैं तुम्हें किस एंगल से गुलाबो शुलाबो टाइप लगती हूँ? मरियम तड़प कर बोली थी। उफ खुदारा, किससे पाला पड़ा है? हमजा ने सर पीटा। आखिर तुम इधर आए ही क्यों हो? जब देखो मेरे कमरे में आ जाते हो। सुधर जाओ वरना क्या? हमजा ने उसकी आंखों में झांका था। वरना मरियम अटक गई। हमजा ने बड़े आराम से मरियम को अपनी गिरफ्त में लेकर अपने गले लगाया करा, उसके बाल कानों के पास से हटाते हुए सरगोशी की। ईद मुबारक। चंद लम्हों बाद साकत खड़ी मरियम को खुद से अलग करके वो कमरे से बाहर चला गया था। थोड़ी देर तक मरियम इन लम्हों की कैद में रही, फिर झरझरी लेकर सीधी हुई थी। बदतमीज छिचोरा, अब इन छिचोरी हरकतों से मुझे पटाना चाहता है। मरियम बड़बड़ाकर पोनी बनाकर बच्चों के कमरे में चली आई थी। हमजा, गुड्डू और पप्पू दोनों को गोद में लिए बैठा था। दोनों लिबास बदलकर नेकर शर्ट पहन चुके थे। मरियम को अंदर आता देखकर दोनों ही खुश हो गए। बेबी, हम बाहर जा रहे हैं, पप्पू ने नारा लगाया। चलो अब जल्दी करो, प्लेलैंड चलते हैं। हमजा ने दोनों को गोद से उतारा। चाचू, प्लेलैंड नहीं जाना, पप्पू ने इनकार में गर्दन हिलाई। तो फिर किधर जाना है? हमजा ने पूछा। हम मूवी देखने जाएंगे, दोनों ने एक साथ बोले थे। चलो कोई बात नहीं, मूवी चलते हैं, वैसे भी आजकल डिज्नी की एक बहुत ही अच्छी मूवी लगी हुई है। हमजा ने हामी भरी। चाचू, आप कब बड़े होंगे? गुड्डू ने तासुफ से हमजा को देखा। अब क्या हुआ? हमजा ने गुड्डू को घूरा। हमें डिज्नी मूवी नहीं देखनी, गुड्डू ने इनकार किया। गुड्डू साहब, आप और पप्पू कौन सी मूवी देखना चाहते हैं? हमजा ने पूछा। जवानी फिर नहीं आनी, गुड्डू ने शर्माते हुए कहा। हद हो गई है गुड्डू मोटे, पहले जवान तो हो जाओ फिर ऐसी बातें करना, हमजा ने सख्ती से टोका। चाचू, ये फिल्म का नाम है और इसमें एक लड़की बिल्कुल बेबी जैसी प्रिटी है, गुड्डू ने जल्दी से जवाब दिया। हमजा ने अपना सर पीटा और मरियम ने अपनी हंसी जब्त की थी। इतनी सी उम्र में ये बच्चे टाइम बम से कम नहीं थे। हमजा, गुड्डू, पप्पू, मरियम और माहिन को लेकर गाड़ी में बैठा था। एक बहुत ही यादगार और खुशगवार दिन गुजर कर सब वापस घर पहुंचे। मरियम बहुत खुश थी। आज पूरा दिन उसने हमजा की नरम गरम निगाहें खुद पर महसूस की थी। हमजा का केयरिंग अंदाज और छा जाने वाली शख्सियत का सहर उसे जकड़ रहा था। वो अपने ही जज्बे से घबराकर अपने कमरे में आ गई। माहिन जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में टहल रही थी। पूरे पिक्चर के दौरान हमजा मरियम का हाथ पकड़कर बैठा था और बाकी सारा वक्त भी वो मरियम को आज जैसी निगाहों से देखता रहा था। ये सब माहिन ने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। वो कॉलेज के दिनों से हमजा की वजाहत और उसकी दौलत और स्टेटस से मरऊब थी।
हमजा को पाने के चक्कर में कई रिश्ते ठुकरा चुकी थी और आज हमजा की आंखों में मरियम के लिए जलती लो उसका दिल जला रही थी। बारीक शबे ख्वाबी का लिबास बदलकर खुद को खुशबू में डुबोकर हल्का हल्का मेकअप करके माहिन तैयार हो चुकी थी। उसने घड़ी में वक्त देखा, रात का 1 बज रहा था। वो आहिस्ते से अपने कमरे से बाहर निकली। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। मलकीची सी रोशनी फैली हुई थी। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। माहिन ने खुद को तसल्ली दी और हमजा के कमरे की जानिब बढ़ने लगी। माहिन बड़े आराम से दबे कदमों चलती हुई हमजा के बेड के पास पहुंच गई। सामने ही मरियम और उन शैतान बच्चों के कमरे थे। वो चारों जानिब देखती हुई हमजा के दरवाजे की नॉब को घुमाकर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। मरियम में कमरे में ज़ीरो बल्ब की नीलगियों सी रोशनी फैली हुई थी और वस्त में बच्चे बिछे बड़े से बेड पर हमजा सो रहा था। ज़मीन पर बिछे कीमती दबीस कालीन पर कदम रखते हुए बेड के पास पहुंची और हमजा के पहलू में आहिस्ते से बैठ गई। थोड़ी देर में हमजा को देखती रही, फिर हिम्मत करके अपना नाजुक नेल पॉलिश से सजाया हाथ हमजा के सर पर रखा और उसको बाल को सहलाने लग गई थी। एक मसरूफ दिन गुजार कर हमजा लेटा थक कर सो रहा था। आज उसने मरियम के अंदाज व इतवार में भी तब्दीली नोट की थी और उसकी आंखों में जलती अपने लिए पसंदीदगी भी भाप ली थी और इस शादी को निभाने का फैसला कर चुका था। बस अब मरियम को बताना बाकी था। मरियम को सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। नींद में जो डूबे हमजा अपने सर पर सरसराहट महसूस हुई। उसने फौरी आंखें खोली तो माहिन को उसके पास बहुत पास बैठी उसके बालों में बड़े प्यार से उंगलियां फेर रही थी। वो तेजी से उठा और झटके से माहिन को दूर किया। तुम मेरे कमरे में कैसे घुस आई हो, वो भी मेरी इजाज़त के बगैर? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है? हमजा गुस्से से बोला था। मेरे कमरे का नाइट बल्ब शायद फ्यूज़ हो गया है। वहाँ इतना अंधेरा था और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई है। मैं डर गई थी, माहिन ने सहमे सहमे लहजे में कहा। डर लग रहा था तो तुम मुझे बेगैरती से इतनी रात गए एक गैर मर्द के कमरे में चली आई? चलो निकलो यहाँ से, हमजा उखड़ अंदाज में बगैर किसी लिहाज से बोला था। हमजा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो मरियम का कमरा समझकर आई थी। लॉबी में अंधेरा था, गलती से आपके कमरे में आ गई, वो मसूनी शर्मिंदगी से बोली थी। तो मोहतरमा, आप दरवाज़ा तो खटखटा सकती थी ना? बिना इजाज़त तो किसी के भी कमरे में नहीं आना चाहिए। अब आप यहाँ से निकलें, बेबी का कमरा सामने है, आप तशरीफ़ ले जा सकती हैं। हमजा रुखाई से बोला था। मैंने सोचा कि वो दिन भर काम करने के बाद थकी हारी सोई होगी, इसीलिए दरवाज़ा खटखटा कर उसकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। और मुझे क्या पता था ये आपका कमरा है। माहिन ने सफाई दी। हमजा तने नकुश के साथ खड़ा उसके जाने का इंतज़ार कर रहा था जब माहिन चलती हुई उसके पास आई। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आज इधर ही आपके पास रुक जाऊं? कसम से मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आंखों में नमी भरे कर उसके भर्राए हुए लहजे में गोया हुई। देखिए मिस माहिन, मुझे अपनी नेकनामी और अब बहुत अजीज़ है। अभी आप वापस अपने कमरे में जाएं। अगर डर लग रहा है तो सारी लाइट्स जला लें और अगर आयतल कुर्सी आती है तो पढ़कर सो जाएं, मगर इस वक्त यहाँ से वापस चली जाएं। वो उसकी दावत देते सरापे पर नजरें चुरा कर सख्ती से बोला था। आपके यहाँ मेहमानों से ऐसे सलूक करते हैं? मरियम भी तो है, उसे आप अपने सामने वाला कमरा दिया हुआ है और मुझे अकेली नाजुक दिल लड़की को इतना दूर ठहराया है कि रात को डर से नींद ही नहीं आती। वो हमजा के शानों पर सर रखते हुए बोली थी। हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर इरादे से उसे धक्का देने का था। इससे पहले हमजा हटाता दरवाजे पर आहट हुई। हमजा ने चौंक कर दरवाजे के समीप देखा। चारों जानिब बड़े बड़े दरख्त थे और उनके दरमियान में एक सरसब्ज कतई, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल ही फूल और उन फूलों में बैठी बहुत सारी तितलियां। उन सब के बीच लंबे पिंक और वाइट से प्रिंसेस ड्रेस में बैठी स्नो वाइट के रूप में बेबी और बेबी के गोद में आराम से लेटे पप्पू अंगूर खा रहा था। तभी एक लंबी नाक और बड़े बड़े नाखूनों वाली चुड़ैल बहुत सारे सेब बास्केट में लेकर आई और बेबी को एक सुर्ख अच्छा सा सेब दिया। ओ गॉड, ये तो विच है और ये बेबी को पॉइजन एप्पल दे रही है। दूर दरख्त पर बैठा गुड्डू बड़बड़ा कर साइड स्पाइडरमैन की तरह छलांग मारता हुआ उतरा था। बेबी, एप्पल मत खाना, इसमें पॉइजन है। वो जोर से चीखा और उछलकर गिर पड़ा था। आउच, मैं ड्रीम देख रहा था। बेड से नीचे गिरकर गुड्डू कमर सहलाते हुए उठा। उठकर पप्पू को देखा जो मिक्की माउस का स्टफ टॉय दबोचकर बिस्तर पर बैठा उसे घूर रहा था। इतनी जोर से गिरते हैं क्या? मुझे भी जगा दिया। पप्पू ने मुंह सोड़कर कहा था। मैं ड्रीम में विच को देख रहा था, वो बेबी को मारने वाली थी। चलो चलकर चाचू के पास सोते हैं। गुड्डू ने पप्पू को उठाया और दोनों भाई बाहर निकल कर हमजा के कमरे की जानिब बढ़े और फिर चाचू के कमरे का दरवाज़ा हस्बे आदत
धड़ से खोला और सामने का मंजर देखकर गुड्डू और पप्पू दोनों के मुंह खुले रह गए थे। शेम शेम, गुड्डू ने कहते हुए पप्पू की आंख पर हाथ रखा। बच्चों को देखकर माहीन भी बौखला गई थी और हमजा ने एक झटके से उसे खुद से दूर किया। तभी पप्पू ने बड़ी मुश्किल से गुड्डू के हाथ अपनी आंखों से हटाए और दूर दौड़ कर गिरता पड़ता माहीन के पास पहुंचा। तुम शीला की जवानी वाला सॉन्ग गाओ, मैं डांस करूंगा। पप्पू बड़े जोश में बोला था। तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? हमजा ने गुड्डू को घूरा था। चाचू, गुड्डू हमजा की घूरी को नजरअंदाज करते हुए आया। अभी ये विच मेरे ड्रीम में बेबी को पॉइजन वाला एप्पल खिला रही थी और अब आपके साथ। गुड्डू के गाल लाल सुर्ख हो गए थे। गुड्डू, पप्पू को लेकर अपने रूम में जाओ, मैं अभी आता हूँ, हमजा ने पप्पू की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो बड़ी पुरशौक नजर से माहीन को देख रहा था। चाचू, अब क्या होगा? गुड्डू ने बड़े तफक्कुर से पूछा था। आपके बच्चे अपने कमरे में जा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, हमजा झुंझलाकर बोला था। तो फिर ये पिच इंडिया वाली सनी लियोनी क्यों बनी हुई है? गुड्डू ने सवाल किया। अभी सनी लियोनी कौन है? हमजा ने सर पीटा। चाचू, सनी लियोनी वो वाली लड़की है जिसकी मूवी देखने पर आपने हमें बहुत डांटा था और 2 दिन तक केबल बंद कर दिया था, गुड्डू ने उसे याद दिलाया था। हमजा गुड्डू से जो तवज्जो हटाकर माहीन के जानी पड़ा, उसके हाथ पकड़कर दरवाजे तक लाया और बाहर निकालकर दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया था। माहीन को निकलने के बाद हमजा बच्चों की तरफ बढ़ा, दोनों को दबोचकर बेड पर डाला और लाइट बंद करके उनके साथ लेट गया। थोड़ी देर बाद अंधेरे में पप्पू की आवाज उभरी। चाचू, वो विच आपका खून पी रही थी क्या? पप्पू, चाचू तो हमारी नाक कटवा दी है, अब हम किस मुंह से स्कूल जाया करेंगे? गुड्डू की अफसरदे सी आवाज उभरी थी। मेरे लाडले राज दुलारे बच्चों, अब सो जाओ, किसी की कोई नाक नहीं कटी है, हमजा ने अंधेरे में दोनों को टोका था। चाचू, अगर बेबी को बिच और आपके बारे में पता चल गया तो मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं करेंगी। जब चाचू गंदे हैं तो बेबी भी मुझे गंदा समझेगी ना? गुड्डू दूर की कौड़ी लाया था। खबरदार जो किसी ने बेबी को कुछ बताया, हम बॉयज़ का सीक्रेट है, ओके गाइस, हमजा ने दोनों को समझाया था। पप्पू ने लड़खड़ाते हुए हमजा की तरफ करवट ली थी। चाचू, क्या बीच आपकी गर्लफ्रेंड है? पप्पू ने पूछा था। क्या गर्लफ्रेंड क्या होता है? तुम्हें किसने बताया? हमजा ने उस शैतान को अंधेरे में घूरा था। स्पाइडरमैन की भी गर्लफ्रेंड है, बैटमैन की भी और मेरी भी है, पप्पू ने बड़े आराम से जवाब दिया। तेरी गर्लफ्रेंड भी है? कौन है वो बच्ची? हमजा लेट से उठ बैठा था। बच्ची नहीं, बेबी चाचू, बेबी, पप्पू ने बड़े फख्र से जवाब दिया था। बस बहुत हो गया, आज से तुम दोनों शैतान मरियम को चाची बोलोगे और अगर मैंने किसी के मुंह से बेबी सुना तो उसे उल्टा लटका दूंगा, समझे? 2 लगाऊंगा। हमजा ने दोनों को वार्निंग दी थी। चाची क्यों बोले? वो इतनी क्यूट सी लड़की है। और चाची? गुड्डू बोलते बोलते चौंका। पप्पू भी उठकर बैठ गया था। चाचू, अगर बेबी चाची बन गई हैं तो आप भी बेबी पर लाइन मार रही हैं? गुड्डू ने संजीदगी से पूछा था। हमजा ने उठकर कमरे की लाइट जलाई और बेड पर आलती पालती मारकर दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेकर बैठ गया। सॉरी बच्चों, तुम्हें इस तरह पता चल रहा है, मगर मैं आपकी बेबी से शादी कर चुका हूँ, अब वो आपकी चाची हैं, हमजा ने प्यार से उन्हें आगाह किया था। मगर चाचू, बेबी तो आपको बिल्कुल लाइक नहीं करती और जब आपकी शादी हुई है तो हम दोनों कहाँ थे? गुड्डू उलझा। हमजा ने काट छाट करके उन दोनों को निकाह का बताया था। अब तुम दोनों मेरी मदद करो ताकि तुम्हारी बेबी राजी हो जाए। हमजा ने दोनों को देखा था। वाह चाचू और बेबी, पप्पू ने ताली बजाई थी। ठीक है चाचू, गुड्डू ने सर हिलाया था। अब तुम दोनों वादा करो, सुबह उठकर चाची को विच कर नहीं बताओगे और हम बॉयज़ की कोई बात भी बेबी को नहीं बताओगे। हमजा ने वादा लेना चाहा था। पक्का वादा चाचू, दोनों हम आवाज़ बोले थे। याद रखना, तुम दोनों ने मर्दों वाला वादा किया है, हमजा ने कहा। मर्द क्या होता है चाचू? हमने तो पक्का वाला वादा किया है, पप्पू ने जवाब दिया। बेटा, हम तीनों मर्द हैं और हमजा ने कान खुजाया। छोड़े चाचू, हम सुबह को गूगल कर लेंगे, गुड्डू कहता हुआ लेट गया था। हमजा ने लाइट ऑफ की और कमरे में अंधेरा छा गया। चाचू, गुड्डू की आवाज़ उभरी। वो बीच आज बहुत हॉट लग रही थी, गुड्डू शरारत से बोलकर आंखें मीच ली थी। माहीन का गुस्से से बुरा हाल था। वो पैर पटकती गेस्ट रूम की जानिब चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने अपना फ़ोन उठाया। बाजी, ये हमजा इंतहाई जलील इंसान है और इसके वो मनहूस बच्चे, आज अगर वो बीच में ना आते तो सुबह हमजा को मुझसे निकाह करने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। दूसरी तरफ से उसे तसल्ली दी गई और हौसला बढ़ाया गया था।
बाजी, जब तक वो लड़की मरियम इधर है कुछ नहीं कर सकती मैं। आप भाईजान से बात करके उस लड़की को इधर से निकलवाएं। माहिन संजीदगी से बोली थी। ठीक है, मैं उससे दोस्ती बढ़ाकर उसके बारे में पूछती हूँ और आपको उसकी तस्वीर भी भेजती हूँ। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद माहिन ने जवाब दिया था। मरियम की सुबह आंख खुली तो पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वो हैरान हुई, बाहर आई, बच्चों का कमरा खाली था, किचन भी खाली था। वो हमजा के कमरे की जानिब बढ़ी, हल्का सा दरवाज़ा खोलकर झाँका तो तीनों एक दूसरे पर आड़े तिरछे पड़े सो रहे थे। वो आस्ते से दरवाज़ा बंद करके किचन में आ गई और चूल्हे पर चाय का पानी रखा और माहिन किचन के दरवाजे पर नामुदार हुई थी। मरियम ने माहिन को देखकर मुंह बनाया और दोबारा चाय के लिए उबलते पानी की तरफ मतवज्जा हो गई थी। माहिन चलती हुई मरियम के पास आकर रुकी और सेलफोन से उसे तेजी से मरियम की पिक्चर ली। चाय बनाने में मगन मरियम को पता भी नहीं चल सका। सुनो मरियम, आज मुझे अपनी बहन बहुत याद आ रही है। मैं यहाँ अकेले रहते हुए बहुत बोर हो गई हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम दोनों दोस्त बन जाएं? जो भी टाइम साथ गुजारना है उसे अच्छी तरह से गुजारें। माहिन ने बड़ी आस से उसकी जानिब देखा था। मेरा नाम माहिन अजीम है। उम्र तकरीबन तुम्हारे ही बराबर होगी। ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। मेरे पेरेंट्स फ्रांस में रहते हैं और मैं खुद इधर अपनी बहन बहनोई के साथ रहती हूँ। माहिन ने अपने बारे में तफसीलन बताया था। चलो मरियम, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम अपने बारे में बताओ ताकि हम में दोस्ती हो सके और तुम भी एक अकेलापन महसूस ना करो। माहिन बड़े प्यार से बोली थी। मैं तो अकेली नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत महसूस होती है। बच्चे हैं मेरे साथ, मरियम ने रुखाई से जवाब दिया था। और उन बच्चों के चाचू के बारे में क्या ख्याल है? माहिन ने भवें उचकाई थी। मरियम ने नासमझी से उसे देखा। हमजा एक अच्छे इंसान है, मरियम ने जवाब दिया। तुम बहुत भोली और मासूम हो मरियम, तुम्हें नहीं पता कल रात मेरे साथ क्या हुआ? वो मासूमियत से कहती हुई मरियम के पास आई थी। अब तुम बताए बगैर तो टलोगी नहीं, इसीलिए कहो क्या हुआ था? मरियम बेजारी से बोलती हुई अपने लिए चाय का मग में निकालने लग गई थी। बस मरियम, मेरी वो मक्कारी से सिसकी। मेरी क्या लगा रखा है? सीधी बात करो, मेरी चाय ठंडी हो रही है तुम्हारे चक्कर में। मरियम ने टुकड़ा तोड़ा जवाब दिया था। माहिर ने खूंखार नजरों से उसकी बदतमीज मरियम को देखा और दिल ही दिल में उसे गालियां देती हुई दोबारा उससे मुखातिब हुई। कल रात मेरी इज्जत लुटते लुटते बची है, वरना इस हमजा की तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। वो कहते कहते फक कर रो पड़ी थी। मरियम हैरत से उसे देख रही थी। हमजा ऐसी हरकत कर सकता है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले वो कुछ कहती, किचन में पप्पू भागता हुआ मरियम के पास आया। बेबी, मुझे भूख लगी है। पप्पू ने आते ही अपनी गुजारिश पेश की थी। मरियम पलटकर उसके लिए बिस्किट निकालने लगी थी कि पप्पू की नज़र माहिन पर पड़ी। वो चलता हुआ माहिन के पास आया। विच तुम? फिर वो मरियम की तरफ पलटा। बेबी, रात को विच शीला बनी थी, मगर उसने मेरे लिए शीला की जवानी पर डांस नहीं किया। पप्पू ने मरियम से शिकायत लगाई। माहिन खिसिया कर उठी। मरियम, तुम अभी बिजी हो, बाद में बात करते हैं। विच, तुम शीला की जवानी वाला ड्रेस पहनो, मुझे अच्छा लगा था। पप्पू बड़े प्यार से बोला और माहिन उस शैतान को घूरते हुए चुपचाप बाहर किचन से बाहर निकल आई थी। मरियम ने पलटकर गोल मटोल पप्पू को गोद में उठाया। पप्पू, ये शीला वाली बात बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। पप्पू ने नफी में सर हिलाया। मरियम ने उसे प्यार किया और फिर अपना सवाल दोहराया। बेबी, अब मैं मर्द बन गया हूँ, इसीलिए मर्दों वाली बात नहीं बता सकता। पप्पू ने अपने नन्हे नन्हे हाथ मरियम का चेहरा थाम कर कहा था। मरियम ने बड़े गौर से अपने गोद में बैठे 4.5 साल के क्यूट से गोल मटोल मर्द को बिस्किट खाते देखा। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें किसने बताया कि तुम मर्द बन गए हो? मरियम ने पूछा था। चाचू ने, पप्पू ने आराम से जवाब दिया। और चाचू ने ऐसा क्यों कहा? मरियम ने घुमाकर पूछा। क्योंकि हमें प्रॉमिस करना था। पप्पू ने उसके हाथ से दूध का गिलास थामा। क्या प्रॉमिस मेरी जान? कैसा प्रॉमिस मेरी जान? मरियम ने उसके गाल चूमे और पप्पू फ्लैट हो गए। हमजा सो रहा था जब उसे अटैच बात से चीज़ों के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो आंखें मसलता हुआ उठा और बेड पर देखता गुड्डू और पप्पू दोनों गायब थे। वो उठकर वॉशरूम की जानिब गया, जहाँ फर्श पर उसका आफ्टर शेव और शेविंग किट बिखरी पड़ी थी। अब गुड्डू साहब चेयर पर चढ़े चेहरे पर शेविंग क्रीम लगाकर झाग बनाए हुए थे। ये क्या हो रहा है? हमजा की आवाज़ गूंजी थी। चाचू? गुड्डू के हाथ से रेजर गिरते गिरते बजा था। आपने मुझे डरा दिया, अभी मेरा शेव खराब हो जाता। गुड्डू नाराजगी से बोला था। तुम किसकी इजाज़त से शेव कर रहे हो? अभी पूरी तरह ज़मीन पर उग तो जाओ। चले हैं शेव करने, अभी कोई कट लग गया तो दर्द से रोने लगोगे। हमजा ने आगे बढ़कर गुड्डू के हाथ से रेजर लिया और उसका नर्म हुआ मुलायम फूला हुआ चेहरा तौलिया से साफ करके उसे गोद में उठाकर बाहर लाया था। चाचू, कल आपने ही तो बताया था कि मैं मर्द हूँ और गूगल पे एक आदमी कह रहा था कि मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द रोज शेव करता है।
गुड्डू ने रूठे लहजे में कहा था। अरे मेरे 3.5 फीट के मर्द, अभी इसमें टाइम है, अभी तुम छोटे मर्द हो, जब मेरी जितने होगे तब शेव करना, हमजा ने सर पीटते हुए समझाया था। आप जितना? गुड्डू ने हैरत से लंबे चौड़े हमजा को देखा था। तो क्या शेव सीनियर सिटीजन्स करते हैं? गुड्डू ने पूछा था। मैं तुम्हें कहाँ से सीनियर सिटीजन लगता हूँ? खैर छोड़ो, बाद में समझाऊंगा, अभी चलकर पप्पू को देखो किधर है। हमजा ने उसे चलता किया। वैसे भी गुड्डू से खाली पेट बहस करना सर दर्द ही था। वो खुद भी मुंह पर पानी के छींटे मारता हुआ किचन की जानिब रवाना हो गया था। मरियम अभी पप्पू से बात कर ही रही थी कि नाराज सा गुड्डू अंदर दाखिल हुआ और मरियम को सलाम करके फ्रिज से टेक लगाकर मुंह फुलाकर खड़ा हो गया। मरियम ने एक नज़र उसके रूठे रूठे अंदाज को देखा और पप्पू को गोद से उतारकर कुर्सी पर बिठाया और खुद गुड्डू के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर उसने दोनों हाथ थामे थे। क्या हुआ गुड्डू, नाराज क्यों हो? मरियम ने बड़े प्यार से पूछा था। बेबी सॉरी चाची, गुड्डू ने बात शुरू की और मरियम को करंट सा लगा। चाची? तुम मुझे चाचू क्यों कह रहे हो? मरियम ने टोका था। अब आप मेरी चाची हैं तो चाची ही कहूँगा, वरना चाचू उल्टा लटका देंगे, गुड्डू रूठे हुए लहजे में बोला था। इससे पहले मरियम कुछ कहती किचन में हमजा दाखिल हुआ और उन दोनों पर उचटती सी नज़र डालकर फ्रिज से अंडे निकालने लगा था। मरियम और गुड्डू दोनों गुस्से से उसे घूर रहे थे और पप्पू बड़े आराम से दूध में बिस्किट भिगो भिगो कर खाने में लगा हुआ था। मरियम गुड्डू के पास से उठकर हमजा के पास आई। तुमने बच्चे से क्या बकवास की है? वो दांत पीसते हुए बोली थी। क्यों, क्या तुम खुद को बकवास समझती हो? हमजा ने शरारत से उसकी आंखों में झांका था। हमजा प्लीज़, मैं सीरियस हूँ, मरियम संजीदगी से बोली। हमजा ने मरियम को नज़रअंदाज करते हुए फ्राई अंडे सेके टोस्ट मेज़ पर रखे। गुड्डू, इस माहिन विच को नाश्ते के लिए बुलाकर लाओ और नाश्ता शुरू करो, मैं अभी तुम्हारी चाची से बात करके वापस आता हूँ। हमजा ने मरियम की कलाई पकड़ी और उसे ज़बरदस्ती अपने रूम में लाया था। अब कहो क्या बात है? हमजा उसकी कलाई छोड़ते हुए बोला था। गुड्डू मुझे चाची क्यों बोल रहा है? मरियम ने गुस्से से फुंकारी भरी थी। क्यों, क्या तुम उसकी चाची नहीं हो? हमजा करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीर लहजे में बोला था। मगर तुमने तो कहा था कि मरियम अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी। बकवास की थी यार, तुम उसे भूल नहीं सकती? हमजा ने तेजी से उसकी बात काटी थी। हमजा, तुम बस इतना करो, मुझे वापस लंदन भिजवा दो। नहीं चाहिए मुझे मेरी जायदाद और इंसाफ, मरियम ने भीगे लहजे में कहा था। तुम्हारे ताया पर केस हो चुका है, सबूत इतने पक्के हैं कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें सज़ा से नहीं रोक सकती। हमजा एक लम्हे को रुका। मरियम, क्या मैंने और मेरे बच्चों ने तुम्हारे दिल में ज़रा बराबर भी जगह नहीं बनाई? जो तुम छोड़कर जाने की बात कर रही हो? वो उसकी आंखों में झांक रहा था। बच्चों की बात मत करो, खड़ूस इंसान, उनको तो मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकती, बस तुम ही खराब हो, मरियम उसे धक्का देते हुए बोली थी। मरियम, मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरी नाम से चिढ़ सकती हो। तुम्हारी आंखें में मुझे तुम्हारी आंखें मुझे ख्वाब दिखाने लगी हैं। मान लो कि तुम भी मुझे चाहने लगी हो वो, और सच तो ये है कि अब मुझे और मेरे उन गूगल केबल के दीवाने बच्चों को तुम ही संभाल सकती हो। हमजा ने उसके हाथ थामे, चेहरे पर बिखरे सिया लट को कान के पीछे किया और झुककर उसके माथे को प्यार से चूमा था। कमबख्त, अब मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। नहीं मरियम, इस कमीने के जाल में नहीं आना। मरियम ने उसे अपने धक धक करते दिल को डांटा और तेजी से हमजा से अलग हुई थी। कल रात तो तुम उस विच के साथ जंगल में मंगल बना रहे थे और अब मुझे पटा रहे हो। सच्ची तुम पुलिस वालों की कोई दीन ईमान नहीं होती। मरियम ने उसे लताड़ा था। तुम्हें रात का किसने बताया? हमजा बुरी तरह चौंका था। अब अंधी बहरी तो हूँ नहीं, कल रात जब तुमने इस चुड़ैल को निकालकर दरवाज़ा बंद किया था तो मैं जाग गई थी और उसे देर तक तुम्हारे कमरे के बाहर आहे भरते भी देखा था। बाकी का किस्सा तुम्हारे 3 साला मर्द आहे मुझे बता चुका है, मरियम ने तनक कर कहा था। चलो अच्छा है, मुझे तुम्हें सफाई नहीं देनी पड़ी। हमजा ने हाथ झाड़े थे। अब मैं जाऊँ? मरियम ने उसे अपने सामने पहाड़ की तरह जमे खड़े देखकर हमजा को गोरा था। मरियम, मैं हमारी शादी डिक्लेयर करना चाहता हूँ और मेरी छुट्टी ख़त्म होने से पहले हमारा धूमधाम से वलीमा अरेंज करना चाहता हूँ, हमजा ने संजीदगी से कहा था। ठीक है, चलो एक डील करते हैं। अगर मैं 3 दिन में तुमसे इज़हार मोहब्बत करवाने में कामयाब हो गया तो चौथे दिन हमारा वलीमा होगा। बोलो मंजूर है? वैसे भी अगर तुम ठीक है, अगर 3 दिन में तुम मुझे पटा नहीं सके तो मेरी लंदन की टिकट कटवाओगे, मरियम ने शर्त रखी थी। ओके डन, हमजा ने कहकर मरियम को रास्ता दिया और खुद भी उसके पीछे पीछे किचन की जानिब रवाना हुआ था। मरियम चलो बैठो, कुर्सी घसीट कर उसने मरियम को बैठने का इशारा किया था। थोड़ी देर में मरियम मेज़ पर सब मौजूद थे।
खामोशी से नाश्ता हो रहा था। माहिन हमजा से नाराज थी कि रात उसने लिफ्ट नहीं कराई, अब इंतकाम लेना उस पर फर्ज था। गुड्डू हमजा से नाराज था कि हमजा ने उसे मर्द मानने से इनकार किया और बेबी से शादी में भी नहीं बुलाया। मरियम उर्फ बेबी हमजा से नाराज थी कि हमजा ने बच्चे को उनके बारे में क्यों बताया और अब कहीं वाकई उसे प्यार ना हो जाए। और हमजा सोच रहा था कि 3 दिन बेबी उन पर कैसे अमल किया जाए। और उन सबसे बेनियाज पप्पू अपनी दुनिया में मगन नाश्ते में मसरूफ था। मरियम लंच बनाने के लिए किचन की तरफ जा रही थी जब उसे गुड्डू और पप्पू तैयार शेयर परफ्यूम झाड़ते मोजे जूते पहने लॉन्ज में बैठे दिखाई दिए। वो किचन पर गोरी मारते हुए लॉन्ज में आई। अरे वाह, आज तो दोनों बहुत चमक रहे हो, किधर की तैयारी है? मरियम ने तौसीफी निगाहों से दोनों को देखा था। बेबी, चाची, हम चाचू के साथ शादी की शॉपिंग पर जा रहे हैं। 3 दिन है और इतना काम है, हमारा घर में इतना बड़ा फंक्शन होगा, गेस्ट आएंगे, इसीलिए हमें सबसे अच्छा लगना है, गुड्डू ने जवाब दिया था। पता है बेबी, चाचू ने कहा है मैं छोटा दूल्हा बनूंगा, पप्पू ने चमकती हुई आंखों से इत्तला दी थी। अब बेबी, चाची हमेशा हमारे साथ रहेंगी और हम पेरेंट्स मीटिंग में चाची के साथ ही जाया करेंगे। चाचू तो हमेशा लेट करवा देते थे। गुड्डू और पप्पू, तुम दोनों मुझे चाची मत बोलो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी, मरियम ने उन्हें धमकी दी थी। तो फिर क्या बोले? अगर बेबी कहो तो चाचू उल्टा लटका देंगे, गुड्डू अफसरदगी से बोला था। क्या मैं तुम दोनों को चाची टाइप लगती हूँ? मरियम ने उन्हें चालाकी से ब्लैकमेल किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं बेबी, तुम तो बिल्कुल बारबी डॉल हो, चाची तो ओल्ड आंटियाँ होती है ना। पप्पू, गुड्डू ने नफी में सर हिलाते हुए कहा था। तो बस ठीक है, आज से मैं तुम दोनों की दोस्त हूँ, मरियम ने गर्दन अकड़ाकर कहा था। मगर बेबी, गुड्डू ने उसे देखा। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, गुड्डू ने इरशाद फरमाया था। लड़का किधर है भाई? मरियम ने हैरत से सर उठाकर चारों जानिब देखते हुए पूछा था। मैं और पप्पू, हम दोनों लड़के ही हैं बेबी, गुड्डू ने उसकी कमर अकल को घोरा था। क्यों भाई, क्यों दोस्त नहीं हो सकते? और तुम्हें ये अजीम कॉल किसने बताया है और किसने कहा है कि तुम लड़के हो? मरियम ने पूछा था। वो जब मैं स्कूल जाना शुरू हुआ था तो चाचू ने कहा था, गुड्डू ने लज्जा कर बोला। मगर अब तुम दोनों मर्द बन गए हो। क्यों पप्पू? मरियम ने गालों पर पप्पू के सर पर हाथ फेरा था। और मरियम के दीवाने पप्पू साहब खिलखिलाकर उछक कर मरियम की गोद में चढ़ गए। हाँ, ये बात तो है। ओके, फिर ठीक है, वो तो लड़का लड़की के लिए था और पप्पू तो कल ही फ्रेश मर्द बने हैं। ओके बेबी, नो मोर ओल्ड फैशन चाची, अब हम दोस्त हैं, गुड्डू ने कहा था। मरियम ने पप्पू के फूले फूले सेब जैसे गालों को प्यार से चूमकर उसे गुड्डू के पास बिठाया और गुड्डू और पप्पू को बातों में मगन छोड़कर वो बेनाती हुई हमजा के कमरे की तरफ गई और दस्तक देकर जवाब का इंतजार किए बगैर उसे जोरदार झटके से दरवाजा खोला था। ब्लू जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस हमजा नक्सक से तैयार आईने के सामने खड़ा बाल सेट कर रहा था जब मरियम धमाके के साथ दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। ये बाहर, गुड्डू पप्पू क्या बकवास कर रहे हैं? तुम उन्हें किधर लेकर जा रहे हो? मरियम ने उसे घूरा था। हमजा जवाब दिए बगैर बड़े आराम से परफ्यूम की बोतल उठाकर अपने ऊपर स्प्रे करता हुआ मरियम के पास आया और उसके ऊपर भी स्प्रे करने लगा था। ये क्या बदतमीजी कर रही हो? मेरे सवाल का जवाब दो, मरियम नागवारी से उसका हाथ हटाते हुए बोली थी। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। ये बताओ, तुम्हारे लिए कौन सा पार्लर में बुकिंग करवाऊँ? वेडिंग ड्रेस तो मेरी पसंद का होगा, बस ज्वेलरी, पार्लर सिलेक्शन और शूज़ के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी, हमजा ने संजीदगी से पूछा था। देखो हमजा, तुम क्या गेम खेल रहे हो मुझे नहीं पता, मगर हमारी 3 दिन में डील हुई है कि तुम और मैं आज ही से बच्चों के दिमाग में खन्नास भर रहे हो। हद है कमीनेपन की। मरियम ने दांत खिचखिचाए थे। ना जानम ना, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और रंग भी झुलस जाता है, इसीलिए जस्ट चिल बेबी। हमजा ने आंखों में शरारत थी। देखो हमजा, मरियम ने उंगली उठाकर कहना चाहा। देखना ही तो चाह रहा हूँ कि तुम मेरे प्यार में, मेरे रंग में रख कर मेरी दुल्हन बनकर कैसी लगोगी। वो गंभीर लहजे में बोलता हुए उसके नज़दीक हुआ। हमजा, तुम इंतहाई दर्जे के ढीठ इंसान हो, वो नज़र चुराकर बोलती हुई पीछे हटी थी। मरियम के सुर्ख पड़ते चेहरे को हमजा ने बड़ी पुरशौक नज़रों से देखा। मरियम, तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी में एक हलचल सी मच गई है, ज़िंदगी सुहल और रंगीन लगने लगी है। वैसे भी मैं इतना बेवकूफ़ तो हरगिज़ नहीं हूँ। किस्मत से हाथ लगी इतनी खूबसूरत बीवी प्लस नौकरानी को अपने हाथ से निकल के जाने दूँ। वो बोलते बोलते पटरी से उतरा था। फटे मुँह तुम्हारा, मैं तुम्हें नौकरानी हरगिज़ नहीं हूँ, मरियम चुप तड़प कर बोली थी।
चलो बीवी तो हो ना, हमजा ने जवाब दिया और बड़े पुरसुकून अंदाज में करीब आकर मरियम का हाथ थामकर उससे के हैरत फटती हुई निगाहों में झांक कर दिलकशी से मुस्कुराते हुए अपनी गिरफ्त उसकी गर्द मजबूत की करते हुए उसके चेहरे पर झुक गया था। हमजा के साथ सहर अंगेज लम्हों में जकड़े मरियम के गाल शर्म व हया से तमतमा उठे थे। चंद लम्हों की बेइख्तियारी के बाद मरियम ने उस झटके से हमजा को खुद से दूर किया। ये क्या बदतमीजी है? मरियम अपनी सांसों पर काबू पाते हुए बोली थी। मिसेस हमजा, इसे बदतमीजी नहीं प्यार कहते हैं। मेरा एहसान मानो कि मैंने अब तक तुम्हें ढील दी हुई है, वरना बेबी जी आज हम दोनों अपनी बेबी प्लानिंग कर रहे होते। हमजा ने उसकी आंखों में झांका था। देखो हमजा, ऐसी इमरान हाशमी टाइप हरकतों से परहेज करो, वरना तुम्हारा कमीना खबीस दिल जो मैंने 3 दिन बाद तोड़ना है कहीं आज ही न तोड़कर डस्टबिन में फेंक दूं। मरियम शर्म व गुस्से की कैफियत में नजरें चुराते हुए बोली थी। ओ गॉड, तुम ब्लश कर रही हो? हमजा हंसा था। सुनो मेरे प्यारे बच्चों की प्यारी सी बेबी, मुझे अपनी जीत पर पूरा यकीन है, इसीलिए तुम मेरे दिल को टूटने या हार जाने की फिक्र मत करो। तुम तो बस आज से सिर्फ 3 दिन बाद दुल्हन बनने की तैयारी करो। वो मरियम के पास आकर उसके गाल थपथपाता हुआ बाहर निकल गया था। मरियम काफी देर तक वही अकेली खड़ी अपने दिल को संभालने की कोशिश करती रही थी और अभी भी हमजा का लम्स अपने चेहरे पर महसूस हो रहा था। अकड़ू खड़ूस मोहब्बत कर सकता है पर ढंग से इजहार नहीं कर सकता। काश गुड्डू पप्पू ही क्लास ले ले, मरियम बड़बड़ाई थी। काश गुड्डू पप्पू से ही क्लास ले ले, मरियम बड़बड़ाई थी। जो भी हो, ये तो तय था कि हमजा उसके दिल पर नकब लगा चुका था, मगर फिर भी ये तय था कि वो इतनी आसानी से हाँ करने वाली नहीं थी। मरियम की कुर्बत के नशे से सरशार हमजा सीटी पर धुन बजाता हुआ लॉन्च में आया, जहाँ पप्पू और गुड्डू तैयार बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। चलो भाई मेरे लाडलो, जल्दी से गाड़ी में बैठो। हमजा ने पप्पू को गोद में उठाया और गुड्डू के साथ आने का इशारा किया था। दोनों को गाड़ी में बैठाने के बाद हमजा ने चौकीदार को हिदायत दी और फिर तेजी से गाड़ी को सड़क पर लेकर आया। अब उसका रुख मॉल की तरफ था, जहां से उसे अपने दोनों बच्चों के लिए एक ड्रेस ऑर्डर करने थे। तीनों बड़े मगन अंदाज में शॉपिंग कर रहे थे। ड्रेस ऑर्डर कर दिए थे। अब हमजा बच्चों के जूते देख रहा था। काफी देर बाद सब काम निपटाकर बाहर निकला। चाचू आइसक्रीम चाहिए, पप्पू ने फरमाइश की थी। हमजा दोनों बच्चों को लेकर करीबी आइसक्रीम शॉप में आ गया, उन्हें इनकी पसंद की फ्लेवर दिलाए। चाचू चलो भाई, अब जल्दी से अपनी अपनी आइसक्रीम खत्म करो और घर चलो, तुम्हारी चाची इंतजार कर रही होंगी। हमजा ने दोनों को बारी बारी देखा था। चाचू बेबी के लिए भी आइसक्रीम ले, पप्पू आइसक्रीम से लबलब मुंह भरे मुंह से बामुश्किल बोला था। बेबी नहीं पप्पू, चाची चाची बोलो, वो अब तुम्हारी चाची है, हमजा ने पप्पू को समझाया था। नहीं चाचू, वो मेरी फ्रेंड है और फ्रेंड चाची नहीं होती, मुझे बेबी ने खुद बताया है, पप्पू ने उसे जवाब दिया था। एक तो तुम दोनों कम थे कि ये मरियम के नखरे भी मुझे ही उठाने पड़ रहे हैं, हमजा बड़बड़ाया था। चाचू कोई प्रॉब्लम है क्या? गुड्डू ने संजीदगी से उसे देखा। बस यार तुम्हारी चाची नाराज हैं, उन्हें 3 दिन में शादी के लिए राजी करना है, हमजा गोया हुआ था। ओह तो ये कहे ना आपको हमारी बेबी को पटाना है। गुड्डू दूर की कौड़ी लाया और हमजा को जोर का करंट लगा था। अबे मोटे, ये लड़की पटाना क्या होता है? क्या ये सब सिखाने के लिए तुम्हें स्कूल भेजता हूँ? हमजा ने गुड्डू को घूरा जो उसका सैल मजे से उड़ा रहा था। चाचू गूगल पे लड़की पटाने के कई तरीके हैं, बस आप गूगल से हेल्प लें, गुड्डू हमजा के सैल पर चेक करते हुए बोला था। याहू चाचू, पहला तरीका मिल गया, गुड्डू जोश में आकर चिल्लाया था। हमजा ने एक नज़र जोश से चिल्लाते गुड्डू पर डाली और एक गहरा सांस लेकर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गया। जो भी हो, गुड्डू अब अपनी बात पूरी किए बगैर रुकने वाला नहीं था, इसीलिए बेहतरी यही था कि उसकी बात सुन ली जाए। बोलो क्या है तुम्हारे गूगल का पहला तरीका? हमजा ने गुड्डू पर नजर जमाई थी। चाचू आपको बेबी को गुंडों से बचाना होगा, ढिशू ढिशू करके पिटाई लगानी होगी, जिससे बेबी भागकर आपके पास आ जाएगी। और फिर गुड्डू का चेहरा लाल हो गया। फिर क्या, आगे बको, हमजा ने टोका था। चाचू आखिर आप कब बड़े होंगे? गुड्डू ने अपने सर पर अपना छोटा सा हाथ मारा था। चाचू फिर आप, बेबी का हाथ पकड़कर अब गुड्डू बोल ही रहा था कि हमजा ने बौखलाकर उस छोटे शैतान की बात काटी। अच्छा अब बस, मगर हम गुंडे कहाँ से लाएंगे गुड्डू मोटे? हमजा ने पूछा। मैं हूं ना चाचू, मैं मास्क पहनकर गुंडा बनकर बेबी को छेड़ूंगा और आप बेबी को बचा लेना, गुड्डे ने चुटकी बजाते हुए मसला हल किया था। हमजा ने घूर कर उस 3 फिटे गुंडे को देखा था, जिसके सुर्ख व सफ़ेद गालों पर चॉकलेट आइसक्रीम लगी हुई थी। अच्छा, और बेबी को छेड़ोगे कैसे? हमजा ने दिलचस्पी से पूछा था। चाचू मैं बड़े लोगों की तरह बेबी के पास जाऊंगा और कहूंगा, बाजी
जी चलती हो क्या 9 से 12। ये कहकर गुड्डू ने दोनों आंखें मीच कर अपनी दास्त में आंख मारी और हमजा का कहका निकल गया। बहुत अच्छा प्लान किया है, लेकिन अगर तुम्हारी बेबी गुंडों से नहीं डरती हुई तो। हमजा ने सवाल पूछकर गुड्डू को सोच में डाल दिया था। आगे का नॉवल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये नॉवल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।